हिंदू समाज से इन लोगों को डर नहीं है कोई भी कि हम इनके प्रति कुछ भी कर सकते हैं और ये लोग कुछ नहीं करेंगे, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे। इसका कारण है हिंदू समाज को विभाजित कर दिया गया है। जो विभिन्न मतांतर बना दिए गए हैं। आर्य समाज द्वारा कहा जाता है कि मूर्ति पूजा गलत है। ऐसे कई संगठन है जो कहते हैं कि नहीं, मूर्ति पूजा गलत है, निराकार की पूजा करो केवल। ऐसे संगठनों की वजह से आज कोई मूर्ति रक्षक खड़ा नहीं हुआ है। अभी उनकी मस्जिद पर अगर हमला कर दिया जाएगा तो पूरा चक्का जाम हो जाएगा। Minister in the new Congress government in Karnataka has rigged up this huge debate. आज मूर्ति पर हमला हो रहा है पर युवक नहीं आ रहा। कल गाय पर हमला होगा तो गाय के लिए भी बोला गया है। वो लोग गाय के लिए बच्चों को सिखाते हैं कि नहीं, गाय खाना अलाउ है, इसलिए गाय की रक्षा करने भी कोई नहीं आता है। हर हिंदू, हर हिंदू, हर हिंदू, हर हिंदू। जय श्री राम। तो आज का टॉपिक है जो पूज्य गुरुदेव हैं जगतगुरु शंकराचार्य पुरी पीठाधीश्वर, इनकी जो सेना है आदित्य वाहिनी, उसके द्वारा आयोजित की जाने वाली जो हिंदू एकता संगोष्ठियां हैं, इनमें जाने की क्या आवश्यकता है, हर व्यक्ति को यहाँ क्यों जाना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले मोटा आज की जो हमारी सनातन समाज की स्थिति है उस पर एक नज़र डालिए। वो क्या है, हमारी जो मातृशक्तियाँ हैं, युवा मातृशक्तियाँ सबसे ज़्यादा उन पर आघात पहुंच रहा है। लोग उन्हें बहला फुसलाकर उनके साथ किसी भी प्रकार का दुष्कर्म कुकर्म हो जाता है। 27 साल की श्रद्धा वाकर की हत्या कर दी गई और उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिल्ली के अलग अलग इलाके में फेंक दिया गया। एक नाबालिग लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई। साहिल नाम के आरोपी ने बिना रुके लड़की को चाकू से गोद दिया। लड़की की गर्दन और सर पर चाकू से करीब 20 से ज्यादा बार हमला कर दिया। इसी जगह पर लड़की को गिराकर उसके ऊपर चाकू से हमला किया गया था। उसके बाद उसके बाल खींचे गए थे। जब वो पूरी तरह से अधमरी हो गई थी तो उसके बाद आरोपी युवक इस तरफ को भागा और उसके बाद फिर वापस आकर उसने इसी जगह पर यहाँ पर जो बड़ा पत्थर उसके हाथ में था उससे कई बार वार किए थे। और कुशीनगर में एक लड़की से पहले रेप किया गया, इसका वीडियो बनाया गया। पहचान छिपाकर प्यार करने और ब्लैकमेल करने के आरोप लगे हुए हैं। दादे होली की छुट्टियों के दौरान सुमेधा अपने घर आई थी। जब होली के दिन वो जौहर से मिलने गई तभी जौहर ने उनकी हत्या कर दी। फिलहाल इसके साथ ही साथ बहुत तेजी से रूरल एरियाज हैं जो उसमें धर्मांतरण हो रहा है। शहरों में भी हो रहा है मगर थोड़ा अलग तरीके से होता है, ब्रेन वॉश के जरिए होता है, स्कूल कॉलेजेस के माध्यम से होता है। मगर रूरल एरियाज में खुल के हो रहा है धर्मांतरण, मगर हम कुछ नहीं कर सकते। और ऐसे में जबकि नाबालिग छोटे बच्चों में ऑनलाइन गेमिंग का बहुत शौक इन दिनों, और इसे जरिया बनाया गया कि बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाए और उनका धर्मांतरण करवाया जाए। और ऐसा ही हुआ है गाजियाबाद में। तब इन बच्चों को गेम जितवाया जा रहा था और फिर उसके बाद जब ये मैच गेम हारने लगते तो इन्हें कुरान की आयतें पढ़ने के लिए कहा जाता और फिर कहा जाता कि इसके चमत्कार की वजह से आप आगे गेम जीत जाएंगे। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। नाम गंगा जमुना स्कूल और काम धर्म परिवर्तन का। यहाँ बच्चों को, जो हिंदू बच्चे हैं, उनको भी नमाज पढ़ाई जाती थी। मुझे कलमा पढ़ना है। मैं पहले ना हिंदू थी और मेरी फैमिली जो है वो हिंदू ही है और मैं उसी फैमिली में पैदा हुई हूँ। बट लेकिन मैं पिछले 7 साल से रोजे रख रही हूँ विदाउट नमाज। तो जी तो पढ़िए आप मेरे साथ साथ अशहदु अल्लाह इलाहा अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। जिसे इस्लाम में जाना होता है ना, वो इस्लाम में जाता ही है। वो मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा। इसके साथ ही साथ अभी मणिपुर में आपने देखा हिंदुओं को पलायन कैसे करना पड़ा, मगर हम कुछ नहीं कर सकते। पूरा मामला है क्या और हिंदुओं के मंदिरों को इस हिंसा में निशाना कैसे बनाया जा रहा है, ये हम आपको बताते हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद है लखनऊ के प्रसिद्ध
लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में, जहाँ पर कल रात एक युवक ने हनुमान जी की प्रतिमा तोड़ने की कोशिश की। रामचरितमानस को बीच चौराहे पर कई लोगों के द्वारा जला दिया जाता है, पर हम कुछ नहीं कर सकते। लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में अखिल भारतीय ओबीसी महासभा ने पीजीआई के वृंदावन योजना में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। तो डॉक्टर जाकिर नायक जो मंच पे 5-5 हजार की भीड़ को संबोधित करते हुए कहते हैं कि चैप्टर नंबर 5 यहाँ पर लिखा हुआ है मूर्ति पूजा गलत है, तो हमारे युवक उनकी बातों में आकर के घर में बैठ जाते हैं कि हम नहीं जाएंगे किसी मूर्ति की सुरक्षा करने। इसके साथ ही साथ मुनव्वर फारूकी जैसे लोग स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर राम और सीता का मजाक उड़ाते हैं, जोक सुनाते हैं, मगर हम कुछ नहीं कर सकते। दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी इंडिया में हुई है, पता है किसकी? गणेश की। मैं मान गया कि पहली प्लास्टिक सर्जरी आपने करी है, इंडिया में हुई है, तो ठीक से तो कर लेते। इसको देख के तो यही लगता है कि गांजा फूक के नहीं करना चाहिए सब। हम लगे यार मैं धार्मिक हूँ यार, मैं प्रूफ दिखा सकता हूँ। बचपन में हर आरती में घंटी बजाता था। Indian women just celebrated Karwa Chauth, or as I like to call it, Karwa. मेरा पिया घर आया ओ राम जी। लाइक अगर भगवान को रिस्पॉन्स है, वो गाना कैसा है ना, लाइक मेरा पिया घर आया ओ राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर आया राम जी, मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि if your husband is, oh why you are updating my husband, bitch? That Lakshman did not sleep for 14 years when they were in that forest dimension. Can you imagine how creepy that was for Sita? I'm just saying, you wake up in the middle of the night, there's a dude like. क्या है कि नाना जी का नाम राम था और ये होली के दिन पैदा हुआ, तो उन्होंने इसका नाम होला राम रख दिया। अच्छा हुआ जी के दिन पैदा नहीं हुआ, नहीं तो इसका नाम तो। माता काली, माता दुर्गा की लिए अश्लील चित्र बनाए जाते हैं, पर फिर भी हम शांत रहते हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी एक नई डॉक्यूमेंट्री का पोस्टर रिलीज किया है। पोस्टर में हिंदुओं की देवी काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। इसके साथ ही साथ अभी आपने बहुत ही रेलेवेंट, आप देख लीजिए, आदि पुरुष फिल्म आई जिसमें कि राम जी को मूंछ लगा के दिखाया गया। इसका मतलब सीधे सीधे हमारे शास्त्रों का विरोध है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो भगवान के अवतार होते हैं इन पर भौतिक ताप असर नहीं करते, ये 16 वर्ष की आयु के समान ही आजीवन अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हमने ये कहानी अपने तरीके से सुनाई क्योंकि हमें अपने ही तरीके से सुनानी चाहिए थी। अगर हम अभी कुछ नहीं करेंगे तो धर्म का लोप होते होते किस हद तक बढ़ जाएगा, ये आप इन स्थितियों पर नजर डाल के समझ सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जो हिंदू है ज़्यादातर, अधिकांशतः, उसका कोई व्यक्तिगत जीवन भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है संशयात्मा विनश्यति। और इन सारी चीज़ों का कारण ये है, इन सारी स्थितियों का कारण ये है कि अधिकांशतः हिंदू वह है जिसे अपने सनातन धर्म के बारे में जो सार्वभौमिक सिद्धांत हैं, जो ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें हर हिंदू एक्सेप्ट कर सके, जो ऐसे सिद्धांत हैं जो प्रमाणिक हो, जो तार्किक हो और जिनका कोई विरोध ना कर सके, वह सिद्धांत हिंदुओं को पता ही नहीं है। इसी कारण जो हिंदू धर्म को मानने वाले समाज की स्थिति है वो भी दयनीय है, और अगर हिंदू धर्म को मानने वाले व्यक्ति की व्यक्तिगत जिंदगी है, व्यक्तिगत उसका जीवन है, वो भी प्रभावित है, वो भी कलेशपूर्ण है, क्योंकि उसको अपने धर्म के बारे में सही चीज़ें मालूम ही नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अधिकांशतः सनातनी वह है जिसको सनातन धर्म के बारे में एक पंक्ति ऐसी नहीं मालूम है जिस पंक्ति को स्वयं को हिंदू मानने वाला, हिंदू कहने वाला हर व्यक्ति मानता हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि सनातन धर्म वह है जहाँ राम और कृष्ण को भगवान माना जाता है, पर ऐसा नहीं है। आर्य समाजी उन्हें भगवान नहीं मानते, महापुरुष मानते हैं, फिर भी वो सनातनी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि भगवान साकार और निराकार दोनों हैं, वो कुछ भी कर सकता है, मगर नहीं, आर्य समाजी कहेंगे भगवान साकार नहीं हो सकता, वो अवतार नहीं ले सकता। इस्कॉन वाले कहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण शिव बनने के बाद वापस श्री कृष्ण नहीं बन सकते, मगर फिर भी वो सनातनी ही कहलाएंगे। संसार में एकमात्र सनातन धर्म के द्वारा प्रतिपादित होने वाला ईश्वर ही सर्वशक्तिमान सिद्ध होता है। ईश्वर किसी भी तरह के नियम के अधीन नहीं है, बल्कि वो तो सभी नियमों को बनाने वाला सर्वनियामक है। वो कुछ भी कर सकता है। अगर कोई कहे कि वो जन्म नहीं ले सकता, तो वो जन्म लेके दिखाता है राम के रूप में। कि ईश्वर क्या मनुष्य के रूप में आ सकता है, प्रकट हो सकता है?
ये सवाल के जवाब में आमतौर पर श्री राम और श्री कृष्णा को पेश कर दिया जाता है और इस तरह के विष्णु के अवतारों को पेश कर दिया जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने श्री राम और श्री कृष्णा को कहा ये साधारण मनुष्य थे, हाँ बार बार जन्म लेकर आते थे, ये उन्होंने खुद कहा है। स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने ऋग्वेद का भूमिका लिखते हैं और उस भूमिका के अंदर वो कहते हैं कि ईश्वर कभी भी जिस्म ले नहीं सकता, मनुष्य की शक्ल में आ नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं। सनातन के अनुसार ईश्वर हिरण्यगर्भा है, उसने जो सृष्टि का निर्माण किया है वो अपने से भिन्न नहीं बल्कि अपने अंदर ही किया है, इसीलिए वो कण कण में व्याप्त है। सिया राम मैं सब जगह जाना। चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 4 इसमें क्लियर कट बताया जा रहा है, कृष्ण बता रहे हैं दिस एंटायर कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन इज प्रिवेडेड बाय मी इन माय अनमैनिफेस्टेड फॉर्म, ऑल द लिविंग बीइंग्स ड्वेल इन मी बट आई डू नॉट ड्वेल इन देम। मैं किसी के अंदर ड्वेल नहीं करता हूँ। अगर हम कहें कि हमारे यहाँ पर मांस नहीं खाया जाता तो ऐसा भी नहीं है। पूर्वांचल में, दक्षिण भारत में शिव जी के नाम पर, भगवती के नाम पर अज्ञानतावश मांस का भक्षण किया जाता है बिना किसी व्यवस्था के, मगर फिर भी वो सनातनी हैं। अगर हम कहें कि सनातन धर्म वह है जहाँ पर ममेरी फुफेरी चचेरी बहनों से शादी नहीं की जाती, मगर ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में ही मिल जाएंगे जहाँ पर अपने ही कुल की बहन बेटियों से शादी की जा रही है, मगर फिर भी वो सनातनी ही कहलाएंगे। इसका अर्थ क्या हुआ कि सनातन धर्म के विरुद्ध किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक व्यवहार करते समय व्यक्ति को ये पता होता है कि सनातन समाज संगठित नहीं है, हिंदू संगठित नहीं है, और जब मैं ऐसा कुछ करूंगा तो मुझे रोकने वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि उनके विचार ही आपस में नहीं मिलते, तो वो मुझे क्या रोकेंगे आकर के। वो खुद चीजें भी डिस्प्यूटेड है, कंफ्लिक्टेड है, उनके बारे में हिंदुओं के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है। कोई यूनानिमसली ये हिंदुइज्म के जितने सेट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं यूनानिमसली इस पर मुत्तफिक ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप एक ऐसे आर्ग्यूमेंट को पेश कर रहे हैं जो खुद कॉन्फ्लिक्टेड है। अगर हम तथाकथित जो स्वयं को धर्म रक्षक कहते हैं, धर्म के नाम से संगठन है कई सारे, अगर हम उनको देखें तो अगर हम उनसे ये पूछें कि आप सनातन के धर्म रक्षक हो, सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हो, मगर आपके पास वो निश्चित पैरामीटर क्या है, कहाँ किस सनातन धर्म की आप रक्षा कर रहे हो, कहाँ से आपका धर्म सुनिश्चित हो रहा है, तो अगर वो सर्वप्रथम तो वो यही कहेंगे कि हम ग्रंथों को मान रहे हैं, हम ग्रंथों से जो धर्म सुनिश्चित होता है उनकी रक्षा कर रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है। इस्कॉन वाले उसी ग्रंथ का अलग अर्थ करते हैं जिस ग्रंथ का आर्य समाजी अलग अर्थ करते हैं, उसी ग्रंथ का ब्रह्मा कुमारीज वाले अलग अर्थ करते हैं। तो बात ये आती है कि अगर हम रक्षा कर रहे हैं मगर किसके द्वारा किए गए अर्थ को हम माने कि हाँ ये वो धर्म है जिसकी हम रक्षा कर रहे हैं। अगर हमारे पास सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं है सनातन धर्म के, तो हम रक्षा किसकी कर रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं, ये सारी बातें हमेशा प्रश्न में बनी रहती हैं। और इस प्रकार से हम लड़ करके केवल हवाई बातें कर करके केवल अपने वर्चस्व को स्थापित कर रहे हैं कि हम भी गलत हैं, हमारे पास भी कोई ऐसे प्रमाणिक और तार्किक सिद्धांत नहीं है जो पूरी मानव जाति के लिए कल्याणकारी हों, परंतु क्योंकि हम खुद को हिंदू कहते हैं इसलिए हिंदू होना ही सर्वश्रेष्ठ है। तो ये जो स्थिति है, यही स्थिति है संशय, अपने धर्म के बारे में संशय बना हुआ है। और भगवान क्या कह रहे हैं, संशय आत्मा विनश्यति, जिसके मन में संशय होगा उसका विनाश निश्चित है, वो ना तो इस लोक में सुखी रह पाएगा ना ही परलोक में। यही कारण है कि सनातन पर आस्थान्वित समाज की स्थिति दयनीय है, इसके साथ ही साथ उनका व्यक्तिगत जीवन भी कलेशपूर्ण, रोग दोष आदि सभी से युक्त है। आदित्य वाहिनी की संगोष्ठी में जाने से आपको प्राप्त होता है परंपरा से प्रमाणिक गुरु का सानिध्य, और उसके द्वारा आपको प्राप्त होते हैं सनातन धर्म के वो सार्वभौमिक सिद्धांत जो प्रमाणिक हैं, जो तार्किक हैं और जिनका खंडन पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में, पूरे जगत में कोई भी नहीं कर सकता है। अब वहां जाकर के आपको किस तरह के प्रमाणिक सिद्धांत मिलते हैं ये जानने के लिए आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। मैंने संक्षिप्त में और विस्तृत दोनों ही प्रकार से ये वीडियोस बना रखे हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार के सिद्धांत आपको प्राप्त होंगे, जिन सिद्धांतों के आगे पूरा विश्व नतमस्तक है और जिन सिद्धांतों के कारण हमारे सनातन धर्म को विश्व गुरु कहा जाता है, जिन सिद्धांतों के कारण भारत को विश्व गुरु कहा जाता है, वो सिद्धांत सनातन धर्म के जिसके सामने एक नास्तिक को भी नतमस्तक होना पड़ेगा, सनातन धर्म के विरुद्ध उत्पन्न हुई विचारधारा को मानने वाले लोगों को भी मौन रहना पड़ेगा, और जिन सिद्धांतों के समक्ष जो सनातन में कुरीतियां और जो भ्रामक प्रचार किए जा रहे हैं उनके पास भी उत्तर नहीं होगा।
ऐसे प्रमाणिक और तार्किक सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए आपको आदित्य वाहिनी की संगोष्ठी में जाना चाहिए, जिससे कि आपके पास प्रमाणिक सिद्धांत आए। उन प्रमाणिक सिद्धांतों के सानिध्य में आप सनातन समाज को संगठित कर सकें और सनातन समाज को सुरक्षित कर सकें। फिर जब आप कहेंगे तानाशाही नहीं चलेगी अधर्मी की, तब आपके उस बात में वजन होगा। फिर जब आप कहेंगे जय 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 श्री राम, तब उसका अर्थ होगा कुछ। जब ऐसा होगा तो हर हिंदू चलता फिरता एक धर्म प्रचारक होगा। जब ऐसा होगा तो चलता फिरता हर हिंदू अपने साथ जहां भी खड़ा होगा वहां 10-10 लोगों को जोड़ सकेगा, जब उसके पास प्रमाणिक सिद्धांत होंगे। इसके साथ ही साथ आदित्य वाहिनी की संगोष्ठियों में आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर के द्वारा हर व्यक्ति को, फिर वो भले ही महिला हो या पुरुष हो, उनको आत्मरक्षा के लिए आत्मनिर्भर बनाया जाता है। साथ ही साथ आदित्य वाहिनी की संगोष्ठियों के माध्यम से सेवा के प्रकल्प चलाए जाते हैं, जिससे कि समाज का उत्थान होता है, विकास होता है। और एक बात और बता दूं, वर्तमान में मोबाइल का उपयोग करके बहुत सारे धर्म योद्धा बनना चाहते हैं। उन लोगों से मैं फिर एक बार कहना चाहूंगा कि मोबाइल के माध्यम से आप केवल अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। एट दी एंड एक समय ऐसा आएगा जब आपको धरातल पर उतर करके अपने धर्म की रक्षा करनी होगी। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि केवल एक मैसेज आया उसको 20-20 जगह में फॉरवर्ड करके, वो भी अच्छी बात है, करिए, मगर आपको धरातल स्तर पर भी उतरना पड़ेगा। घर में बैठे बैठे केवल मोबाइल के जरिए आप क्रांति नहीं ला पाएंगे। आपको वर्क करना होगा, ग्राउंड लेवल पे जाकर के आपको आदि पुरुष का विरोध करना होगा। ग्राउंड लेवल पे जाकर के आपको प्रदर्शन करना होगा कि हमारी रामचरितमानस को क्यों जलाया गया। ग्राउंड लेवल पे जाकर के आपको बोलना होगा कि मणिपुर के हिंदुओं का पलायन क्यों हो रहा है। ग्राउंड लेवल पर जाकर के आपको संगठित होकर ये बोलना होगा कि 15% लोगों की आस्था के सम्मान के लिए 80% लोगों की आस्था पर ठेस क्यों लगाई जा रही है, हलाल सर्टिफिकेशन के माध्यम से। याद रखिए, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, और जो धर्म की रक्षा नहीं करता है तो धर्म उसका नाश कर देता है। तो ये सारे वो कारण हैं जो पर्याप्त हैं आपको आदित्य वाहिनी की संगोष्ठी में पहुंचाने के लिए, एक प्रमाणिक गुरु का सानिध्य प्राप्त करने के लिए। इसीलिए मैं इस वीडियो को इस प्रकार से विराम दूंगा। यदि आप अपने धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, यदि आप अपने घर की रक्षा करना चाहते हैं, यदि आप स्वयं की रक्षा करना चाहते हैं, यदि आप एक सुखी जीवन बिताना चाहते हैं, तो आपको आदित्य वाहिनी की संगोष्ठी में जाना चाहिए। तो यहाँ पर सीधी सीधी लड़ाई है, धर्म ध्वज को हमारे को नीचे गिराने की कोशिश की जा रही है। 4% भी हिंदुत्व के अनुकूल किसी का मस्तिष्क रह गया है क्या? किसका मस्तिष्क हिंदुत्व के अनुकूल बच गया है? अब तो 1 क्विंटल भूसी में क्या 100 ग्राम चावल को हम ढूंढ रहे हैं कि हमारे जो मस्तिष्क में संशय का जहर घोल दिया गया है। हमारी जो शिक्षा है उससे हमें दूर कर दिया गया है। वर्तमान जो शिक्षा पद्धति है, बुरा का मानो होली है। अगर प्रबल संस्कार पूर्व जन्म का न हो, माता पिता सावधान न रहे हो बचपन से, यहाँ तक कि गर्भ धारण के समय से माता पिता सावधान न रहे हो, तो मेरा आह्वान है हिंदू समाज के सभी लोगों से कि वो अपनी मूल शिक्षा पर वापस आए। जो ये विभिन्न तरह के मतांतरों में फंस करके घर में बैठ गए हैं, उसमें ना फंसे रहें और एकत्रित हों। राष्ट्र की रक्षा के लिए फौलादी व्यक्ति चाहिए, समझ गए? राष्ट्र की वेदना हो और शंकराचार्य के अपने आप को सैनिक मानते हो, सर में दर्द हो, वो हत्या आदि को लेकर पीड़ा हो, तो पुरी के शंकराचार्य से संपर्क करें।